रचना शारीर का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड 50 क्वेश्चन जो है आज हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है और इनके आंसर्स क्या क्या हैं। सारंगधर के अनुसार स्त्रियों में आशय की संख्या होती है। सारंगधर ने जो है स्त्रियों में आशय की संख्या जो बताई है वो 10 बताई है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है स्त्रियों में कुल बहिर्मुख स्रोतस की संख्या। तो देखिए यहाँ पे जो है बहिर्मुख स्रोतस की संख्या, तो आप सभी को पता है कि 2 एक्स्ट्रा माने हैं तो वो हो जाएंगे 12। ठीक है, कंडरा की संख्या, कंडरा जो होते हैं उसकी संख्या कितनी मानी गई है, तो कंडरा की संख्या मानी गई है 16। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। संघात एवं सीमंत संख्या, तो देखिए जो संघात होता है वो होते हैं 14 इन नंबर। ठीक है, और सीमंत भी होते हैं 14। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि 14 संघात और सीमंत। इसके बाद है सुश्रुत के अनुसार अस्थि संख्या। तो देखिए सुश्रुत के अनुसार जो है अस्थि की संख्या 300 मानी गई है, जबकि चरक के अनुसार 360 मानी गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है शाखाओं में कुल अस्थि संख्या। अब देखिए एक शाखा तो हमारी 4 शाखा है, तो उसको आपको अलग अलग उसमें गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है 30 से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे 120 जो है वो चला जाएगा। शाखाएं पूछ रहा है। ठीक है, दंत प्रकार हैं, दंत का प्रकार है, तो दंत का कौन सा प्रकार है, तो इसमें जो है तरुण अस्थि नहीं है, रुचक अस्थि, जी हाँ रुचक अस्थि को दंत प्रकार में आता है। वलय अस्थि नहीं, कपाल अस्थि नहीं। निम्न में से कौन अस्थि का भेद नहीं है, निम्न में से कौन अस्थि का भेद नहीं माना गया है, तो इसका जो आंसर है नलक अस्थि माना गया है, तरुण माना गया है, रुचक भी माना गया है, मंडल जो है नहीं माना गया है। ठीक है, इसके बाद है सुश्रुत के अनुसार अस्थि संधि संख्या कितनी होती है। तो देखिए सुश्रुत के अनुसार पूछ रहे हैं तो 210 जो होती है वो अस्थि और संधि की संख्या होती है। अस्थि संधि प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, तो अस्थि और संधि के जो प्रकार होते हैं वो 8 होते हैं, इनकी संख्या 210 होती है। ठीक है, प्रकार 8, संख्या 210। निम्न में से कौन अस्थि संधि का भेद नहीं है, निम्न में से कौन अस्थि संधि का भेद नहीं है, तो प्रतर है, तुन्न सेवनी है, शंखा आवर्त है, प्रतानवर्ती नहीं है। ठीक है, मणिबंध किस प्रकार की संधि है, जो मणिबंध है वो किस प्रकार की संधि मानी गई है, तो इसमें जो आंसर है वो है कोर, कोर जो है वो उस प्रकार की संधि मानी गई है। वायुस्तुंड संधि का उदाहरण है, वायुस्तुंड जो है वो कौन सी संधि का उदाहरण है, तो हनु संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्नायु की कितनी संख्या होती है, तो जो स्नायु है उसकी जो है 900 संख्याएं होती हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि स्नायु की 900 संख्याएं होती हैं, जबकि अभी आप पेशी पढ़ेंगे उसकी 500 होती हैं। ऐसे करके आपको याद रखना है। शाखाओं व संधियों में पाए जाने वाले स्नायु का नाम, शाखा या संधियों में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं प्रतानवर्ती, प्रतानवर्ती। देखिए सुश्रुत के अनुसार पेशी संख्या है, तो देखिए यहाँ पे जो चला जाएगा वो 500 चला जाएगा। ठीक है, फिर है स्त्रियों में कितनी पेशियां अधिक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछ रहे कि स्त्रियों में कितनी पेशियां, तो हमने पढ़ा है कि 20 पेशियां स्त्रियों में अधिक होती है। ठीक है, उनमें 520 पाई जाती है टोटल, अगर स्त्रियों में पूछी जाए तो। स्त्रियों में पथ में पेशियों की संख्या, पथ में पेशियों की संख्या पूछी जा रही है, तो इसका आंसर है 4। ठीक है, योनि की आकृति कैसी मानी गई है, तो जो योनि की आकृति मानी गई है शंख नाभि के समान, जी हाँ शंख नाभि के समान, गूलर फल सदृश नहीं, यहाँ पे आकृति की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा है रोहित मत्स्य मुख आकृति नहीं। ठीक है, उसके बाद है स्नायु मर्म संख्या, जो स्नायु है उनमें से मर्म संख्या कितनी है, तो वो होती है 27। ठीक है,
ऊर्ध्वजत्रुगत मर्म की संख्या, जो ऊर्ध्वजत्रुगत है उनमें जो मर्म की संख्या बताई गई है वो 37 बताई गई है। गर्भ में सर्वांगों की उत्पत्ति एक साथ मानी है। जो गर्भ होता है उसमें सर्वांग अंग जो है उसमें सभी अंग सर्वांगों की उत्पत्ति एक साथ मान ली है। तो वो कौन से आचार्य हैं? तो उन्होंने धन्वंतरि ने माना है ये। ठीक है, इसको आपको याद रखना अच्छे से। धातु व आशय को पृथक करती है। धातु और आशय को कौन पृथक करती है? तो वो है कला। ठीक है, कला जो होती है वो धातु और आशय को पृथक करती है। चतुर्थ कला कौन सी मानी गई है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं। तो इसे श्लेष्मधरा कला। ठीक है, 5वीं पुरीषधरा कला। पित्त युक्त वायु मांस में बार बार प्रवेश कर उत्पन्न करती है। पित्त युक्त वायु मांस में बार बार प्रवेश करके क्या उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर है आशय। ठीक है, इसके बाद है रक्ताशय है। रक्ताशय किसे माना गया है? तो हृदय को नहीं, अमाशय को नहीं, यकृत और प्लीहा को रक्ताशय माना गया है। इसके बाद है कि स्त्रियों में आशयों की संख्या होती है। तो स्त्रियों में आशयों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 स्त्रियों की आशयों की संख्या मानी गई है। सुश्रुत ने त्वचाएं मानी है। सुश्रुत ने कितनी त्वचाएं मानी है? तो सुश्रुत ने जो है त्वचा जो है 7 मानी है। ठीक है, लोहिता त्वचा का प्रमाण होता है। जो लोहिता त्वचा है उसका प्रमाण बताया गया है, सभी त्वचाओं का प्रमाण बताया गया। तो 1/16 व्रीहि जो है वो लोहिता त्वचा का प्रमाण बताया गया। सुश्रुत के अनुसार किलास कुष्ठ का स्थान है। जो सुश्रुत है उन्होंने बताया कि किलास कुष्ठ का स्थान होता है ताम्रा में। स्लीपद गंडमाला का स्थान है। स्लीपद और गंडमाला है उसका स्थान क्या बताया गया है? तो रोहिणी को उसका स्थान बताया गया है। चरक के अनुसार अस्थि संख्या, देखिए अभी हमने सुश्रुत के अनुसार 300 पढ़ी थी और चरक के अनुसार हो जाएगी, सुश्रुत के अनुसार हमने 300 पढ़ी थी और चरक के अनुसार हो जाएगी 360। कोष्ठांग माने हैं। कोष्ठांग कौन कौन से माने गए हैं? तो कोष्ठांग यहाँ पे कोष्ठांग होते हैं 8। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार। निम्न कोष्ठांग नहीं माने हैं। तो चरक ने कुछ कोष्ठांग नहीं माने हैं। वो कौन से नहीं माने हैं? तो वो है अमाशय उन्होंने माना है, अक्वाशय माना है, वपा वाहन माना, फुसफुस नहीं माना है। काश्यप ने कोष्ठांग माने हैं। कोष्ठांग जो माने हैं काश्यप ने वो 13 माने हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि काश्यप ने जो है वो 13 माने हुए हैं, जबकि सुश्रुत ने कोष्ठांग सिर्फ 8 माने हैं। गंगाधर ने क्लोम से किसका ग्रहण किया है? क्लोम जो है उससे गंगाधर ने जो है किसका ग्रहण किया है? दोनों ने फुसफुस का भी और उंडुक का भी, दोनों का ही ग्रहण किया है। वात प्रकृति का लक्षण है। वात प्रकृति जो है उसका लक्षण क्या बताया गया है? तो शीताद वेश ये बताया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। सहिष्णुता नहीं बताया गया है, धैर्यशीलता नहीं, उपयुक्त सभी नहीं। सोडित फेन है। सोडित का जो फेन है वो बताया गया है कि सोडित फेन क्या है? तो सोडित फेन बोला गया है फुसफुस को। पच्यमान कफ रक्त व मांस की उत्पत्ति होती है। पच्यमान कफ रक्त या मांस की उत्पत्ति बताई गई है जीवा की। ठीक है, ये हम दूसरी बार आया है क्वेश्चन। धन्वंतरि के अनुसार किस अंग की वृद्धि नहीं होती है? धन्वंतरि ने एक अंग की वृद्धि नहीं बताई है, तो वो बताई है दृष्टि की। हृदय की होती है, नख की होती है, केश की होती है, दृष्टि की नहीं होती। वायु स्रोतों को विदीर्ण कर मांस के विभाजन से उत्पन्न करती है। देखिए वायु स्रोतों को विदीर्ण कर मांस के विभाजन से उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है?
तो इसका आंसर है पेशी को। ठीक है। मांस रक्त व कफ का प्रसाद है। मांस रक्त और कफ का प्रसाद क्या है? हृदय। तो इसको आपको याद रखना है। शिराओं की संख्या, देखिए शिराओं की जो संख्या है वो 700 है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। पेशी की संख्या, शिराओं की संख्या, ठीक है, कोष्ठ की संख्या, ऐसा करके। मूल शिराओं की संख्या कितनी होती है? तो जो मूल शिराएं मानी गई हैं वो मानी गई सिर्फ 40, ठीक है, लेकिन टोटल मानी जाएंगी 700 शिराएं। इसके बाद है सुश्रुत के अनुसार पुरुषों में आंत की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे पुरुषों की बात आई तो 3.5 गोम जो होते हैं वो पुरुषों में बताया गया है। ठीक है, जो हमारी लंबाई होती है, आंत्र की लंबाई कितनी बताई गई है? तो 3.5। गर्भ का पित्तज लक्षण है। गर्भ का पित्तज लक्षण क्या दर्शाता है? तो गर्भ का पित्तज लक्षण जो है वो अस्थि में भी पित्रज, ठीक है, तो वो अस्थि भी है, दंत भी है और शिरा भी है। तो सभी जो है पित्रज ही होते हैं। ठीक है, गर्भ में पित्रज लक्षण मिलते हैं इनके। शिराओं का मूल स्थान है। शिराएं जो है उनका मूल स्थान किसे माना गया है? तो देखिए उसका जो मूल स्थान नाभि को, हृदय को नहीं माना गया है, नाभि को माना गया है। तो आपको याद रखना है इसको अच्छे से। फिर इसके बाद है निवृत्त प्रसाव उसे कहते हैं जिसे, निवृत्त प्रसाव किसे कहा गया है? तो 6 वर्ष तक संतान उत्पत्ति ना हो तो उसे निवृत्त प्रसाव कहा गया है। ठीक है। इसके बाद है आशेक्य है। आशेक्य का क्या मतलब निकाला गया यहाँ पे कि संस्कारवाही षंड, माता पिता के अल्प शुक्र से उत्पन्न, ये भी है, संस्कारवाही षंड भी है, मुख्य योनि पुरुष, ये भी है। तो सभी जो है सभी इसी के लक्षण बताए गए हैं आशेक्य हैं। द्वेग योनि पुरुष है। अभी जो द्वेग योनि पुरुष बता रहे हैं उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है कि ईर्ष्यक को ही कहा गया है द्वेग योनि पुरुष। ठीक है, ये आपका आंसर चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।